तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बिजली का बिल कम कैसे करें। जहां भी हम जाते हैं एक ही सवाल लोग पूछते हैं बार बार कि बिजली का बिल आखिर कैसे कम किया जाए। तो आज हम आपको ऐसे 10 उपाय बताएंगे जिससे आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो आइए हम गौर करते हैं ऐसे 10 उपायों पे जिनसे आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो ये 10 सिंपल ट्रिक्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम RCCB इंस्टॉलेशन से। RCCB क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। RCCB जो है ये एक सर्किट ब्रेकर है और इस सर्किट ब्रेकर का काम होता है अगर फेस और न्यूट्रल की करंट में कोई डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से ये सर्किट को ट्रिप कर देता है। तो ये लगाने से क्या होगा, अगर आपके कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया है घर में या फिर आपकी वायरिंग में कहीं ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से लगातार लीकेज करंट फ्लो हो रही है और वो आपका कंजप्शन बढ़ा रही है, तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और आपके बिजली का बिल जो है बिजली की खपत कम होने की वजह से कम आएगा। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है कि घर में किसी को झटका नहीं लगेगा या करंट से कह दें तो जान नहीं जाएगी। अगर कोई करंट के चपेट में आ गया है तो उस केस में भी ये जो है सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये बड़े काम की चीज़ है। फ़ोटो में जो दिखाया जा रहा है वो एक 3 फेस का RCCB है। आगे आपको हम सिंगल फेस का RCCB दिखा रहे हैं। ये एक सिंगल फेस और 3 फेस का है, इसके आपको फ़ोटो दिखाई गई है। तो आप इस प्रकार से अगर RCCB का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उससे आपके बिल में भारी बचत हो सकती है। ये लगभग 1500 रुपये से शुरू होता है। जिस प्रकार से आप मार्केट में किसी भी प्रकार का RCCB ले सकते हैं और ये फिटिंग में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेन स्विच के जस्ट पहले लगता है। अब बात करेंगे अपने दूसरे उपाय का। दूसरे उपाय में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ LED लाइट्स। तो LED लाइट्स जो है उसके उपयोग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इससे बिजली का बिल जो है 10 से 20 गुना तक कम हो सकता है। आप लाइटिंग के लिए कभी भी CFL, नॉर्मल बल्ब, हेलोजन, मरकरी आदि का उपयोग नहीं करें। बेहतर यही होगा कि आप LED ट्यूबलाइट यूज़ करें या फिर LED बल्ब यूज़ करें। एक LED बल्ब और नॉर्मल बल्ब में जो है एनर्जी कंजप्शन का 10 गुना फ़र्क होता है। साथ ही अगर हम एक LED लेंगे और एक मरकरी या हेलोजन लैंप लेंगे, उन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक LED के मुकाबले जो मरकरी या हेलोजन लैंप है वो 20 गुना लाइट की खपत करता है और उससे अपना 20 गुना तक का बिल बढ़ जाएगा। तो आपके LED उपयोग करने से आपके बिल में 10 से 20 गुना तक की कमी आ सकती है, इसलिए हमेशा आप LED बल्ब का ही यूज करें। तीसरा उपाय, यूज़ ऑफ स्मार्ट इक्विपमेंट्स। स्मार्ट इक्विपमेंट्स जैसे आपने देखे हैं आजकल जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जैसे बल्ब, फैन और टीवी आदि, जिनमें जो है वॉइस कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ ये सब चीज़ें आने लगी है। कई उपकरण तो ऐसे आ रहे हैं जिन्हें हम मोबाइल से भी संचालित कर सकते हैं। तो स्मार्ट इक्विपमेंट्स का ये फ़ायदा है कि आप उनको रिमोट जगह से भी आप उनको संचालित कर सकते हैं। अगर गलती से कोई उपकरण चालू रह गया है तो आप उसको जो है बंद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम कर अपने बिल को कम कर सकते हैं। चौथा, प्रॉपर इलेक्ट्रिक फिटिंग डिज़ाइन। देखो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्यों, जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होगी उसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जो है अपनी चलती रहेगी और जो भी उसका लॉसेज होगा वो 24/7 के लिए होगा। तो फिटिंग के लिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फिटिंग कराएं कॉपर के तार उपयोग में लेवें। एल्यूमिनियम के तार थोड़े सस्ते होते हैं लेकिन ये आपके बिल को बढ़ा देंगे। और प्रॉपर रेटिंग का जो है आप वायर लेवें। अगर आप पतला तार लेंगे तो तार सस्ता आएगा लेकिन ये आपके बिल को बढ़ाएगा। दूसरी इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ, सेट नो टू इंडिकेटर्स। पुरानी जितनी भी आप फिटिंग देखेंगे उनमें इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो कि आज के ज़माने में उन इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेटर्स 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं जिसकी वजह से आपके बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। कहते हैं कि फिटिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी इंडिकेटर ना लगवाएं। क्वालिटी ऑफ स्विच बोर्ड। आप जिस प्रकार के स्विच बोर्ड, पावर प्लग पिन यूज़ कर रहे हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के उपयोग में लेंगे तो उससे भी आपके बिल में कटौती होगी। सेपरेट लाइन फॉर
हाई पावर कंजप्शन डिवाइसेस, जैसे कि अपना गीज़र है, हीटर है, जो भी हाई पावर कंज्यूम करेंगे उनके लिए आपको जो है सेपरेट लाइन रखनी चाहिए। पावर प्लग के लिए सेपरेट लाइन होनी चाहिए। अगर आप उसके लिए सेपरेट लाइन नहीं रखेंगे तो उससे भी आपके बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। और साथ ही आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फिटिंग कराते हुए ध्यान कराएं, जब ये ध्यान रखें कि इंटरनल फिटिंग ही कराएं। इंटरनल फिटिंग अगर आप उपयोग में लेंगे तो उसमें तार कम से कम लगेंगे और रेजिस्टेंस जो वायरिंग का होगा वो कम से कम होगा और उसकी वजह से भी आपका बिल कम रहेगा। अर्थिंग आपको सारे इक्विपमेंट्स की करवानी है। जॉइंट और जो कनेक्शन फिटिंग में किए जा रहे हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर उनमें कोई लूज़ कनेक्शन या जॉइंट है तो उसकी वजह से भी आपके बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ आपके उपकरण भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें थी इलेक्ट्रिक फिटिंग से संबंधित ध्यान रखने योग्य। अब हम बात करेंगे पाँचवें उपाय के बारे में। पाँचवें उपाय के बारे में हम बात करेंगे जो एसी का उपयोग आप करते हैं। एसी, अगर आप 1 टन की एसी की बात करें तो वो 2 से 3 किलोवाट तक लाइट कंज्यूम करती है। मतलब 1 घंटे अगर आप चलाएंगे तो 1 यूनिट से 2 यूनिट उसका कंजप्शन हो सकता है। अगर आप 1 टन की एसी की बात करें तो उसके लिए कंजप्शन वेरिएशन होता है उसके कंजप्शन में, उसको हम कम कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कम किया जा सकता है? सबसे पहले जब भी आप एसी खरीदें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड एसी खरीदें, जैसे कि इन्वर्टर एसी। दूसरा पॉइंट, आप जब भी इंस्टॉलेशन करें एसी का तो इस प्रकार से इंस्टॉलेशन करें कि जो आउटर यूनिट है, जो कंप्रेसर है एसी का, उसकी जगह ऐसी होनी चाहिए कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट कम से कम आए। अगर इस प्रकार से आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उससे एसी पर लोड कम पड़ेगा और आपके पावर कंजप्शन भी कम होगा। टेम्परेचर सेटिंग का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीधा इसको कम टेम्परेचर पे चलाते हैं तो शुरुआत में ये आपकी हाई पावर कंज्यूम करेगी, इसलिए आप इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करें। ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप इसका टेम्परेचर 18-19 पे ना करें, इसको आप 22-23 के आसपास रखें। रूम आर्किटेक्चर भी इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका रूम इस प्रकार से डिज़ाइन है कि उस पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है तो उसमें आपके जो है बिल का कंजप्शन कम होगा। और साथ ही साथ जो आपके रूम की पैकिंग है, जिसमें आपकी बार बार अगर आप गेट खोल रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो उससे भी जो है आपकी कंजप्शन बढ़ेगा। इन चीज़ों को जब भी आप एसी उपयोग में लेवें तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और जो है अपने बिल में भारी कटौती करें। अगले पॉइंट पे बात करते हैं प्रॉपर यूजेज ऑफ हीटर। हीटर की बात करें तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप हीटर का उपयोग ही ना करें। हीटर का अगर आप उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिल जो है बहुत बढ़ेगा। तो हीटर के उपयोग को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आपको हीटर उपयोग में लेना है तो आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हीटर, जैसे कि इंडक्शन हीटर या इंडक्शन चूल्हा जिसे बोलते हैं हम, उसका उपयोग करें। ये जो साधारण हीटर आपको दिख रहा है, जो 100-150 रुपये का हीटर आता है, ये जो है हमारे लिए, हमारी जान के लिए भी खतरा होता है। साथ ही साथ ये हमारे कंजप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी स्प्रिंग बार बार टूटती है, फिर हम इसको जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग और भी ज़्यादा हाई हो जाती है और ये ज़्यादा जो है अपने बिल को बढ़ाता रहेगा। इसलिए इस प्रकार के हीटर्स का उपयोग ना करें। अगर करना ही है तो करना ही पड़े तो आप इंडक्शन टाइप के हीटर्स का उपयोग करें। अब गीज़र के बारे में हम बात करेंगे। तो गीज़र जब भी आप ख़रीदने जाएं तो आप प्रॉपर कैपेसिटी का गीज़र ख़रीदें। जिस प्रकार जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उसके हिसाब से, उसकी कैपेसिटी से 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर जो भी सूटेबल हो उस प्रकार का आप गीज़र ख़रीदें। उससे क्या होगा कि जो है बार बार ऑन ऑफ प्रोसीजर नहीं होगा और आपके जो है एफिशिएंटली जो गीज़र काम करेगा और बिजली का बिल आपके कम आएगा। स्टार रेटिंग का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ऑन ऑफ ऑपरेशंस जो है इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे रात को हम गीज़र का उपयोग नहीं करते हैं, तो रात को जैसे 10 बजे बाद अपना गीज़र उपयोग में नहीं हो रहा है तो इसको मेन स्विच से बंद कर दें, जिससे कि ये बार बार ऑटो कट नहीं होगा और इसका जो लगातार पावर कंजप्शन हो रहा है वो नहीं होगा। उससे भी अपने बिल में बचत होगी। अगर पॉसिबल हो तो आप जो है गैस बेस्ड गीज़र यूज़ करें, जिससे कि आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक है तो उससे भी जो है आपके गीज़र के कंजप्शन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो टंकियाँ अपनी प्लास्टिक की टंकियाँ लगी हुई होती है वो सर्दियों में जो है पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है और उसकी वजह से गीज़र पर लोड ज़्यादा आता है।
तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं जब भी आप गीज़र का उपयोग करें। आगे हम बात करेंगे होम आर्किटेक्चर। तो जो जब भी हम नया घर बनाएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो ठंडी हवा आ रही है और गर्म हवा बाहर निकल रही है, जैसा कि आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है, सनलाइट जिसमें डायरेक्ट आ रही हो, गर्मी जिसमें कम हो और सनलाइट उसमें डायरेक्ट आए, इस प्रकार का जो है हम आर्किटेक्चर बनाएं। तो जिससे कि हमें कम से कम पंखे और एसी की ज़रूरत पड़े और कम से कम हमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़े। इससे भी आप होम आर्किटेक्चर से भी आप अपने बिल में काफ़ी कटौती कर सकते हैं। तो जब भी आप नया घर बनाएं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी घर हो उसमें सूरज की रोशनी जो है वो आपको पर्याप्त मिले, दिन में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं हो और कम से कम फैन आपको चलाने की ज़रूरत पड़े। इस प्रकार का आप आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाएं। अब देखो आगे बात करते हैं हम नौवें उपाय में। नौवें उपाय में हम इन्वर्टर की बात करेंगे। आजकल सभी घरों में लगभग इन्वर्टर उपयोग में हो रहा है। तो इन्वर्टर ख़रीदते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी बैटरी है और इन्वर्टर खुद जो है उसकी कैपेसिटी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप कम कैपेसिटी का जो है इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और उस पर ज़्यादा लोड देंगे तो सीधी सी बात है कि आपकी बिजली की खपत ज़्यादा होगी और इन्वर्टर बार बार अपने आप को चार्ज करता रहेगा। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जो इन्वर्टर का आप कनेक्शन कर रहे हैं, अगर आपने किसी ऐसे मिस्त्री से कनेक्शन करवाए हैं जिसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि इन्वर्टर की जो लाइन है वो इन्वर्टर का जो करंट है वो डायरेक्ट आपकी पावर लाइंस में चला जाता है, जिसकी वजह से भी आपका इन्वर्टर तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है और आपके जो है बिल पावर कंजप्शन बढ़ेगा और उसमें बिल बढ़ जाएगा। फिटिंग पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखें। जब आप इन्वर्टर लगवाएं तो इन्वर्टर में केवल इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप फिटिंग में इंक्लूड करें। हैवी लोड वाले जो पॉइंट हैं उनको आप इन्वर्टर से नहीं जोड़ें, अन्यथा आपके जो है इन्वर्टर ख़राब भी होगा, साथ ही साथ आपकी बिजली का बिल भी बढ़ेगा। 10वां जो उपाय है उसमें मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। जैसे कि आप टीवी बंद करते हैं तो आप उसको रिमोट से बंद करके छोड़ देते हैं पूरी रात, ऐसा मत कीजिए। उसको आप सीधा मेन स्विच से बंद कीजिए, उससे उसके पावर कंजप्शन कम होगा। अगर हम रिमोट से किसी भी डिवाइस को बंद करते हैं तो उसकी जो मेन मशीनरी होती है वो चालू रहती है और वो लगातार अपने बिजली का जो है कंजप्शन करती रहती है, उससे भी अपना बिल बढ़ेगा। अर्थिंग जो है आपको अप्लाइंसेस की प्रॉपर करवानी चाहिए। और जो आपके पानी के आसपास में लगने वाले उपकरण हो, जैसे कि मोटर है और जैसे कि आपके कूलर है, इस टाइप के जो उपकरण हैं उन पे डबल पोल स्विच का आप उपयोग करें, जिससे कि अगर उनमें किसी प्रकार का लीकेज होगा तो आप जैसे उनको बंद करेंगे तो वो लीकेज भी बंद हो जाएगा। यूज़ ऑफ सबमर्सिबल पंप्स। जो कन्वेंशनल पंप है उनकी जगह आपको सबमर्सिबल पंप यूज़ करने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और कम बिजली की खपत होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ बिजली के बिल को कम करने के उपाय। उम्मीद है कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे और आप इन उपायों पर गौर करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा आपके पास में कोई और उपाय है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।